नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 years। तो कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें आपसे मैंने एक पूरे इंटरव्यू एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी पीओ के पूरे इंटरव्यू का एक ओवरव्यू जो है फुल इंटरव्यू का मैंने आपको दिया था कि इंटरव्यू में किस तरह से स्टार्टिंग होती है और किस तरह के किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसी वादे को निभाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट। आज हम इसे पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो और किस तरह से आप उसको पेश कर सकते हो। तो आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू शुरू करने से पहले जब आप पैनल के आगे जाके बैठोगे तो आपको सबसे पहले उनको विश करना है। अगर तो वहाँ पे कोई भी लेडी स्टाफ या वुमेन स्टाफ बैठा है, सबसे पहले स्टार्ट उनसे करनी है और फिर बाद में मेंस या जो है सर बैठे हैं उनको विश करना है। ये एक रूल ही होता है कि सबसे पहले लेडीज़ को विश करना है, फिर मेंस या जेंट्स स्टाफ जो सर बैठे होंगे उनको विश करना है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वो आप अपने इंटरव्यू के टाइम के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं कि क्या विश करना है। तो आप एक बात इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले एक बात मन में बिठा के जाइए। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप ये सोच के जाइए कि आप अपने आप को उस जॉब के लिए बेचने चले हो। यू आर गोइंग टू सेल यूर सेल्फ फॉर द जॉब ऑफ एन ऑफिसर। क्या मतलब कि आपको अपने ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताने हैं या ऐसी क्वालिटीज़ बतानी हैं जिससे उसको लगे कि हाँ, ये बंदा इस बैंक के इंटरव्यू जॉब के लिए बिल्कुल सही है। जैसे आप ये मान के चलो, जैसे कोई भी आपने बाज़ार में देखा होगा, कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आप कपड़ा लेने जाते हो, आपको बताता है कि नहीं सर ये कपड़ा बेस्ट है, ये शादी में भी बहुत अच्छा लगेगा, पार्टी में जाओगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा, धोने पे रंग भी नहीं निकलेगा और लंबा चलेगा, लाई भी बहुत अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। उस कपड़े के आपको जो जो मतलब उसके क्वालिटीज़ हैं वो सब बता देता है। उसी तरह से आपको भी अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐसी क्वालिटीज़ बतानी हैं जिस तरह से मान लो कि चलो आप उनको बेच रहे हो, आप अपने आप को इंटरव्यू में बेच रहे हो जॉब के लिए। तो ये बात ध्यान में रहे कि आपको वो सब इंक्लूड कर देना है जो आप में क्वालिटी है उस जॉब से रिलेटेड, उस जॉब को पाने के लिए। अब हम शुरू करते हैं। आप अपने इंटरव्यू सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपके बहुत काम की रहेगी। आप अपने नाम से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे स्टार्ट करोगे माय नेम इज़ अरुण सिंगला, तो आपको अपना फुल नाम बताना है इंक्लूडिंग सरनेम। फुल नेम इंक्लूडिंग सरनेम। तो कई लोग कह देते हैं माई सेल्फ इज़ अरुण सिंगला, आई एम अरुण सिंगला। ये बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ एंड आई एम वर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वहाँ पे आप एक बहुत ही सीनियर लोग होते हैं जो पैनल में होते हैं, उनके साथ आपको एक बहुत रिस्पेक्टफुली फॉर्मल वे में कम्युनिकेशन करना है। चाहे पैनल फ्रैंक हो रहा हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो आपसे बहुत सीनियर हैं और आपको फॉर्मल वे ही रखना है। इसके लिए माई नेम इज़ अरुण सिंगला यही सबसे बेस्ट और सही तरीका है। माई सेल्फ एंड आई एम अगर बोलोगे वो रॉन्ग है, बैड इम्पैक्ट जाएगा और आपके जो हैं मार्क्स कट हो जाएंगे। नाम स्टार्ट करने के बाद आई प्लेस की बारी। प्लेस में आप कर सकते हो आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं जैसे आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली एंड नाउ डेज आई एम लिविंग इन अहमदाबाद। इस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, क्या दोनों बताने हैं? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बतानी है
जहाँ तक हो सके। जैसे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विद 80% मार्क्स। अब सवाल ये आता है कि मार्क्स सर सभी को बताने हैं। आप जिन लोगों के मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स जो हैं कम इन द सेंस 60% हैं जैसे सपोज, तो वो उनको हेजिटेट कर सकते हैं, मत इंक्लूड कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है, ताकि बैड इंप्रेशन भी ना जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स कम हैं, लेकिन 80% बोलने में अच्छा लगता है 60% के हिसाब से, तो आप 60% अगर हैं तो आप उनको मत इंक्लूड कीजिएगा। आप सिंपल कह दो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, माई मार्क्स इज दिस। ये तब कहना है जब अच्छे हैं, अगर कम अच्छे हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा दायरा है। जैसे बहुत सारे लोग बैंक में आते हैं, वो इंजीनियरिंग फील्ड से भी होते हैं, बहुत सारे बीएससी करके भी आते हैं, बीएससी नॉन मेडिकल करके भी आते हैं, और बहुत सारे बीकॉम एमकॉम से भी होते हैं। बीकॉम एमकॉम वालों का कहीं ना कहीं ठीक समझ में आता है कि वो बैंक जॉब के लिए फिट हैं, मतलब बैंक जॉब उनके लिए है। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले आते हैं और जो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी नॉन मेडिकल, ये इंजीनियरिंग और बीएससी स्ट्रीम वाले हैं, या मेडिकल वाले कहीं ना कहीं जो लोग आते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है कि उनके सामने एक सवाल मान के चलिए 90% आना ही है, जिसमें वो पूछते हैं वाई बैंक पीओ या बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, वाई बैंकिंग आफ्टर बीएससी। इसके लिए मैं एक इंसाइट देने के लिए आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके पास कल तक आ जाएगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा। इस सवाल का आंसर कहीं ना कहीं एक इंसाइट के रूप में आपको ज़रूर मिल जाएगा, जिससे आपको आंसर फ्रेम करने में आसानी रहेगी। और अगर आपको वो अच्छा लगा तो आप वो भी एज इट कॉपी कर सकते हैं, तो जिसका जो है वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। देखिए, आगे आती है हॉबी की बात। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि आप अपने आप को बेचने चले हो उस जॉब के लिए, तो हॉबी एक ऐसा चीज़ है जिससे मतलब जो बहुत ज़रूरी चीज़ है इंटरव्यू में। पर लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता एक्चुअल में हॉबी उनकी है भी, मतलब एक्चुअल उनकी हॉबी क्या है। हॉबी सब लोगों की होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनकी हॉबी है क्या। तो सबसे पहले आप समझो हॉबी होती क्या है। हॉबी वो होती है जिसको आप फ्री टाइम में करने, जब आप फ्री होते हो आपका दिमाग सबसे पहले उस चीज़ में जाता है कि फ्री टाइम में हम लोग ये करें। यहाँ हॉबी वो होती है जिसको आप करने के लिए फ्री टाइम निकालते हो। समझ में आ रही है बात? मतलब हॉबी आपका एक नेसेसरी तो नहीं है कि आपको रोज़ ही करनी है, बट वो चीज़ होती है जो आपको करनी सबसे ज़्यादा पसंद है और आप उसे करने के लिए फ्री टाइम निकालते हो, या फ्री होने पर आपका सबसे पहले उस तरफ ध्यान जाता है कि हम वो काम करें, वो आपकी हॉबी होती है। ये बात भी ध्यान में रख के चलिएगा, जो भी हॉबी बताओगे उस पर आपको क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपने उनको पूछने ही पूछने हैं। वो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारी तो कोई हॉबी नहीं है, हम क्या बताएं। तो जैसे लड़कियों की बात करें तो वो बता सकती हैं कि सर मेरी हॉबी कुकिंग है। पर लेकिन अब कुकिंग पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो वो डायरेक्ट कुकिंग कहने की बजाय थोड़ा सा आंसर को इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, जैसे सर वैसे घर पे यूजुअली मैं कुकिंग नहीं करती या करता, पर लेकिन कई बार जब मैं फ्री होता हूँ, मुझे कुकिंग करने का शौक़ है, तो मैं अलग अलग टाइप्स के, जैसे साउथ इंडियन हो गए, इटालियन हो गया, जो भी ऐसे अलग अलग टाइप्स के डिश ट्राई करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, और घर पे ही हम उसको खाते रहते हैं। तो ये आंसर अगर आप दे रहे हो, ये आंसर देने से पहले आप थोड़ा बहुत, जैसे एक दो टाइप्स के, जैसे साउथ इंडियन डिश हो गए, पंजाबी हो गए या इटालियन डिशेज़ हो गए, इसके बारे में थोड़ा बहुत एक जानकारी ले लेना, ताकि अगर आप वो आपसे पूछें तो आप उनको बता पाएँ कि किस तरीके से जो है ये डिशेस बनते हैं, या कैसे जो है, मतलब मेन आप उनको इन चीज़ों का जो है ओवरव्यू दे सकें। अब लिसनिंग म्यूज़िक भी कह सकते हो। लिसनिंग म्यूज़िक में क्या होगा, फिर आप एक दो सिंगर पर्टिकुलर उनके बारे में उठा लीजिएगा, थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लीजिएगा, और थोड़ा बहुत उनके सॉन्ग्स हैं जो कि किस किस टाइप्स के वो सॉन्ग आते हैं उसके लिए जान लीजिएगा। ये बाकी अगर आपकी पर्टिकुलर कोई हॉबी है ही, आप मतलब उसके अच्छे तरह से जानते हो, वो भी आप कह सकते हो।
लड़कों में अक्सर पाया जाता है कि वो कहते हैं सर मेरी हॉबी जो है जो क्रिकेट है जी, मेरी हॉबी है वर्कआउट करना है जी। तो क्रिकेट आप कह सकते हो, क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक, जैसे पिच का साइज़ क्या होता है, विकेट का साइज़ क्या होता है, और अभी रिसेंट में कौन से मैचेस चल रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड कप कितने बार जीता, इस तरीके के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये इंटरव्यू का सबसे मेन पार्ट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ आपकी वो स्ट्रेंथ जो आपको इस जॉब के लिए अनुकूल बनाते हैं, मतलब स्ट्रेंथ वो होती हैं, वो स्ट्रेंथ या आप में वो क्वालिटी जो आपको इस जॉब के लिए बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले हम वीकनेस की बात करते हैं। आपको अगर आप में कोई वीकनेस है और आपको लगता है कि वो जो वीकनेस है वो अगर आप बताते हो तो आपको जॉब, मतलब आप जॉब के लिए सूटेबल नहीं हो, तो उस तरीके की वीकनेस भी आपको नहीं बतानी है। जैसे कई लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो कह रहे हैं सर मैं तो जी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, अपनी वीकनेस इंक्लूड कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। कई कह देते हैं मैं दूसरों को नो नहीं कह सकता कभी भी, मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता है। तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोग आएंगे आपसे सेम सवाल दो तीन बार पूछेंगे, जैसे मेरा बैलेंस कितना है जी, फिर पासबुक अपडेट कर दो जी, इसकी रसीद भी दे दो जी। तो शॉर्ट टेम्पर नहीं बोलना है, फिर तो आप रोज़ 3-4 से मतलब लड़ते रहोगे वहाँ से। और कैंट से नो, कई लोग इसको वीकनेस को बताते हैं कि मैं किसी को नो नहीं बोल सकता, ये बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि बैंक में आपको अक्सर नो बोलना पड़ता है कस्टमर्स को। बहुत सारे लोग आएंगे आपसे लोन लेने के लिए, सर मेरा बिजनेस है जी लोन दे दो, आपने उनके बारे में पता कि एक्चुअल में बिजनेस है ही नहीं, तो आपको उनको तो ना बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वीकनेस भी इस तरह से फ्रेम करनी है ताकि वो भी एक तरह से आपकी स्ट्रेंथ नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल आप उन्हें कह सकते हो कि सर जब तक मैं जो मुझे काम अलॉट किया जाता है जब तक मैं वो पूरा नहीं कर लेता मेरे मन को चैन नहीं आता। तो इस तरीके की वीकनेस हैं ये आपकी स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ दिखती हैं, एक्चुअल वीकनेस होती हैं बट एक तरह से स्ट्रेंथ निकल के आती है इनमें से भी। तो इस तरह के वीकनेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रहे वो वीकनेस बिल्कुल ना इंक्लूड करें जिससे उनको लगे कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल या फिट नहीं हो। आ गया स्ट्रेंथ की बारी। तो जो बेचने वाला पार्ट मैंने आपको कहा था कि अपने आप को बेचना है, वो हॉबीज और स्ट्रेंथ के जरिए ही आप कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो सर आई एम वेरी क्विक लर्नर। बैंक जो है अभी हर दिन एक नई ऐप्स लेके आ रहा है, हर दिन एक नया सिस्टम लेके आ रहा है जिसको आपको सीखना पड़ता है, फिर कस्टमर को भी उनके बारे में बताना पड़ता है। तो क्विक लर्नर अच्छा रहता है। पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड न्यू लर्निंग, आप कह सकते हो कि सर मैं जो भी नई चीज़ें आती हैं उनको सीखने में पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ, ना कि नेगेटिव। वो सारे लोग होते हैं जो चेंज अडेप्ट नहीं करते या उनको चेंज होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपने ऐसा नहीं बताना, आपने बताना है कि सर मैं नई चीज़ों को अडेप्ट करने में अच्छा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ। गुड कम्युनिकेटर हूँ सर, मैं गुड लीडर हूँ। मतलब गुड कम्युनिकेटर का क्या मतलब है, आपको सामने वाला आया उससे अच्छी बातचीत करोगे, अच्छी बातचीत करोगे आप उन्हें अकाउंट खुलवाने के लिए कन्विंस कर पाओगे, आप उन्हें लोन देने के लिए कन्विंस कर पाओगे। अगर आप अच्छी बात करोगे तो आपकी जो है क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ेगी बैंक में, जिससे क्या है कस्टमर आपको पसंद करने लगेंगे, आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे और बैंक का बिजनेस भी बढ़ेगा। लीडरशिप क्वालिटी में क्या होता है कि आप पूरे बैंक को लीड कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बैंक को लीड करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी आपकी ये क्वालिटी जो है काम आ सकती हैं। स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल बताई है जो स्ट्रेंथ आप इंक्लूड कर सकते हो। आपकी कोई और स्ट्रेंथ है जो आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और जॉब में काम आएगी, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसमें से भी उठा सकते हो। मान के चलिए एक इनसाइट दी है मैंने आपको, आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक जो है ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आपको फ्रेम करना है। देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन यहीं कंप्लीट हो जाता है यूजुअली। आप अपना नाम बता देते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देते हो, कहाँ से हो, बर्थ प्लेस बता देते हो, स्ट्रेंथ वीकनेस बता देते हो, हॉबी बता देते हो। यहाँ पे यूजुअली ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं को पता सारा कुछ है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएँ। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना
कि अपने आप को फेस करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे जो मेरे हिसाब से, या मैंने जैसे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो क्या है, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन फ्रेम कर लीजिए, किसी कॉपी पे लिख लीजिए या तो फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जो आपको लगता है कि अब बेस्ट है, यही मैंने जो तैयार किया है यही वहाँ जाके बोलना है, उसको आपको क्या करना है, घर पे मिरर सभी के होगा, मिरर के सामने बैठिए, अपनी तरफ अपने आप को फोकस कीजिए सामने मिरर में, और अपने आप को देख के जो इंटरव्यू है रिपीट करके बोलते रहना है। जिससे क्या होगा, आपको पहले तो हेजिटेशन होगी कि मैं कैसे बोलूँ, अपने आप को देख के बहुत सारे लोगों को खांसी भी आती है, ऑकवर्ड भी फील होता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अपने आप को देख के सेम जो इंट्रोडक्शन आप वहाँ देने वाले हो वो बोलना है। अगर आप यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोल गए ना, तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये आपको एक एक्सरसाइज करनी है अपने आप को बेटर बनाने के लिए और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। तो ये था आज का सेशन, हमारा डिटेल्ड सेशन सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। लेकिन हम आगे भी इसी तरह से सेशन करते रहेंगे। सेशन किस तरीके के, जैसे हम सेशन करेंगे कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे आरआर, सीआरआर, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई है जो, ठीक है, फिर एनपीए हो गया बैंक का, बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गया, बैंक मर्जर हो गया, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल, मतलब हर किसी से पूछ ही लेते हैं वो, नेशनल इनकम हो गया। इस तरीके के जो बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है या करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो तो हमारे चैनल पे हम वीडियो डालते ही हैं वीकली, जो आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल हैंडल भी हमारा फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज भी, यूट्यूब पेज आप फॉलो कर ही लीजिए सब्सक्राइब करके नीचे, उस पर वीकली करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे हर वीक। और साथ में हम आप बैंकिंग का भी शुरू कर रहे हैं, हर एक टॉपिक पे हम शॉर्ट वीडियो डाला करेंगे। उससे आपको क्या है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में हम क्या है, करंट अफेयर हो गया, आपकी बैंकिंग हो गई, और इंटरव्यू पे जो है डिटेल्ड सेशन आगे भी हम डालते रहेंगे। कि जैसे आगे मैंने आपको बताया कि वाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, वाई बैंकिंग आफ्टर बीएससी, ये वीडियो भी आपको जल्द ही कल तक मिल जाएगा। और इसके साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे लोगों को होता है सर कई बार क्वेश्चन नहीं आता हमें, तो एग्ज़ाम इंटरव्यू में उसको कैसे कवर अप करना है, तो वो भी बताएंगे, हाउ टू से नो इन एन इंटरव्यू। तो तब तक के लिए बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ऐसे ही मज़ेदार इंटरव्यू के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, प्रेपरेशन कीजिए और बन जाइए ऑफिसर।